तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे शास्त्रों में और हमारे सनातन धर्म में ये भाई बहन का बड़ा पवित्र त्योहार रक्षाबंधन माना जाता है। तो प्राचीन काल में बलि के द्वार पर जब भगवान वामन भगवान पहरेदार बनकर खड़े हो गए थे, तब लक्ष्मी जी वहाँ पर आई और बलि से कहा, जो आपके पहरेदार हैं आप उन्हें मुझे दे दो। तो रक्षाबंधन के उस दिन थी रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बलि ने बहन को, जो उनके पहरेदार थे, वो उनको दे दिए थे। तो वो थे लक्ष्मी नारायण भगवान। तो इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा यानी कि विष्णु रूप की पूजा हम अपने लड्डू गोपाल जी के रूप में भी करते हैं। तो राखी, अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानते हैं तो राखी आप अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ में बांधिए। और यदि नहीं मानते हैं तो आप अपने पहले गणेश जी के राखी बांधिए, उसके बाद मंदिर में जो देवता हैं उनके धागा बांधिए। तो ब्राह्मणों को जो राखी देते हैं वो इसलिए देते हैं कि हमारे घर में धन और संपदा की वृद्धि होती रहे, तो इसलिए वो राखी देते हैं और उसके बदले हम कुछ दक्षिणा देते हैं। तो ये रीति रिवाज पहले से ही चला आया है रक्षाबंधन वाले दिन। तो अब मैं साथ साथ ये भी बता देती हूँ कि हम अपने मंदिर में कैसे पूजा करेंगे। तो भक्तों, जिनके गुरु हैं उनको राखी बांधनी है, और जिनके गणेश जी हैं उनको राखी बांधनी है, और जो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपना भाई बना लिया है उनको राखी बांधनी है। और सबसे पहला भोग हमने लड्डू गोपाल जी को लगाना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है उस दिन, सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठाकर उनको स्नान ध्यान कराकर उनकी हम आरती पूजा कर लेंगे। और आरती पूजा करने के बाद सबसे पहले तिलक, अगर हम भाई मानते हैं तो भाई अपने लड्डू गोपाल जी के करेंगे, या फिर हम अपने गणेश जी के, गुरु जी के, सबके राखी बांधने के बाद पहला भोग हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि राखी कब है। तो भक्तों, राखी आ रही है 1:41 पर। तो 8 तारीख को है भद्रा। तो 8 तारीख को राखी आ रही है। तो जो व्रत करते हैं रात का यानी कि चंद्रमा का, तो वो व्रत कर सकते हैं। तो व्रत वाली एक दिन है, और स्नान ध्यान वाली जो पूर्णमासी है वो 9 तारीख की है। तो रक्षाबंधन 9 तारीख का मनाया जाएगा। और सुबह से 5:15 बजे से लेकर शुभ मुहूर्त है। तो आप, और वो रहेगा 1:24 तक। तो आप 1:20 तक राखी बांध सकते हैं। तो भद्रा एक दिन पहले है और वो रात्रि को 1:55 पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए 8 तारीख को राखी नहीं बांधी जाएगी, 9 तारीख को राखी बांधी जाएगी। तो भद्रा का समय कब है ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब हमने करना क्या है कि अब हम सबसे पहले तैयार कर लेंगे। तो जो भी वस्त्र हमारे लड्डू गोपाल जी के नए हैं, और अगर 2-4 बार पहने हुए भी, तो हम शुद्ध करके रखेंगे पहले से, और उनको वस्त्र पहनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया है। और इनका श्रृंगार दर्शन आज का आपको कैसा लग रहा है। तो ये तो मैंने नॉर्मली ड्रेस पहनाई है, गर्मी की वजह से हैवी ड्रेस नहीं पहनाई है। मैं उस दिन हैवी ड्रेस ही पहनाऊंगी। तो हम कर लेंगे स्नान, सब काम करने के बाद अब कर लेंगे आरती। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे, और साथ में राधा रानी है, सभी की आरती कर लेंगे। और उसी प्लेट से कर लेंगे हम मंदिर में भी आरती। तो जो भी आपको पूजा करनी है वो एक साथ कर लें। तो आप सुबह और डेली की अपेक्षा 15-20 मिनट से ज़्यादा पहले उठ जाएं, और आपकी पूजा निपट जाएगी। उसके बाद आप भोग बनाने के लिए अपनी
अन्न क्षेत्र में जाएं। यानी कि आप अपनी, आपकी राधा रानी की रसोई है, जो भी रसोई है उसमें आप जाएं जिस वहाँ अन्नपूर्णा का वास भी होता है। देखो राधा रानी का मैंने पंचामृत से स्नान दिखाया नहीं है, क्योंकि पता नहीं वीडियो कितनी ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए मैंने उनका स्नान दिखाया नहीं है। और इन सब का स्नान हो चुका है और अब पहनाऊंगी इनको मैं पीले वस्त्र। तो आरती से पहले हमने अपने घर में जो भी मंदिर है उसमें भी फूल चढ़ाने हैं और इनको माला भी पहनानी है। तो मैंने राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को एक साथ पहना दिए और इनको छोटे बहुत हैं तो मैंने इनके पास फूल रख दिया है। और ये मैंने पूजा की थाली तैयार कर लिया है और अब हम सबसे पहले कर लेंगे आरती। तो ये मैंने सबसे पहले दीपक जला लेना है और आरती के बाद ना राखी भी हम तुरंत ही इसमें बांध देंगे। तो सबसे पहले अब आरती कर लेंगे। इस आरती के बाद मंदिर में आरती करेंगे और सबसे पहले मैं यहाँ घंटी बजा लूँगी और करने वाली हूँ बांके बिहारी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, देख युगल छवि बल बल जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं कुंज बिहारी तेरी तो भक्तों इस तरीके से मैंने कर ली है तैयार थाली। तो हमने जो लड्डू गोपाल जी के लिए लेनी है, तो ये मैंने जो जी चंदन वाली है ना, ये देखिए जो चंदन की दिख रही है राखी, ये दिखा देती हूँ मैं आपको, चंदन की राखी है। तो ये चंदन वाली राखी जो है हम अपने लड्डू गोपाल जी के बांधेंगे, जो अपना भाई मानते हैं। तो जिनको भी अपने विष्णु भगवान के भी बांधनी है तो वो कौन सी बांधेंगे, चंदन वाली राखी बांधेंगे। ये डिज़ाइन जैसे है ये वाली नहीं बांधेंगे हम। तो कहने का मतलब यह है ऐसे डिज़ाइन वाली नहीं बांधनी है, हमने सिंपल चंदन की जो है वो बांधनी है राखी। तो अपने लड्डू गोपाल जी के इस तरीके से राखी बांध लेंगे हम। रोली से लगा देंगे लड्डू गोपाल जी के तिलक, ठीक है, लगा देंगे कान्हा जी के भी और हम अपने छोटे लाला के भी, सभी के तिलक कर देंगे। तो अब हम ये जो राखी है चंदन वाली राखी, ये इसमें से ले लूँगी और ये राखी हम बांधेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के या विष्णु भगवान जी के। तो ये बांधनी है अपने भाई की दाहिनी कलाई में। तो ये हम राखी यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी के बांध देंगे। तो इसमें हमने गांठ नहीं लगानी है, सिर्फ हमने अलवेट देकर इसको बांध देना है। ये देखिए, तो इसी तरीके से मैं अपने कान्हा जी के और सभी के राखी बांध देंगे और बांधने के बाद इन्हें लगा देंगे भोग। तो घेवर का भोग बहुत प्रिय है, तो ये सावन का भोग है, तो ये रक्षाबंधन तक, ये कहीं कहीं जन्माष्टमी तक भी मिल जाता है। तो जैसे दूर होते हैं तो आप लोग जैसे राखी बांधना चाहें और दूर हैं तो आप जन्माष्टमी तक राखी बांध सकते हैं। तो बीच में भी आए तब भी आप राखी बांध सकते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं घेवर और गुजिया का। तो भाई हमारे लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी और राधा रानी सभी भोग लगा लेंगे। गुलाब जामुन का, घेवर का, जो भी भोग आपके पास और कोई मीठा हो तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, सभी को भोग लगा लिया है और इसी थाली से हम कर लेंगे अपने मंदिर में जिनके भी हमें रक्षा सूत्र बांधना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने भाई की राखी बांधेंगे। तो हम दूसरी थाली ले लेंगे और तब हम बांधेंगे राखी। और हमने जो तो रोली से कर लेंगे हम टीका।
अपने लड्डू गोपाल जी के और कान्हा जी के और राखी बांध, और इसके बाद पूर्ण हो जाएगी। तो ये क्रिया होने के बाद हम इनको भोग लगा देंगे। और सुबह हमने दूध और ड्राई फ्रूट और उसका भोग लगा ही दिया है। और हमने अब अपने कान्हा जी को और राधा रानी को सभी को भोग लगा दिया खाने का। तो इस तरीके से हमने रक्षाबंधन मनानी है। तो बाद में जो भी हमारे भाई वगैरह जो भी आएंगे, तो हमने सबसे पहले अपनी राधा रानी को भोग भी लगा लिया, सब काम कर लिया। अब उसके बाद हम अपने भाई की राखी भी बांधेंगे और सबको भोग प्रसाद भी देंगे। पूजा करने के बाद हम अपने बड़ों से आशीर्वाद भी ले लेंगे और छोटों को आशीर्वाद भी दे देंगे। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें कि जिनको नहीं भी पता है कि त्यौहार कैसे मनाना है और कैसे करना है, तो वो आसानी से त्यौहार मना सकें। भाई बहन का त्यौहार आपका मंगलमय रहे और आपके घर में समृद्धि भी आए। भक्तों राम राम, राधे श्याम।